हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो रही है बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये पर्सन एक्चुअली काफी ज्यादा सपने देख चुके हैं आपके बारे में, और दिल से ये किसी बात के लिए तो माफी मांगना चाहते। तो जिससे भी ये बातचीत कर रहे हैं उससे यही सलाह मशवरा ले रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे डायरेक्टली उस पर्सन से सामने से बात करके माफी मांगनी चाहिए या फिर मैं मैसेज सेंड करूं। तो कुछ ऐसी तो बात है जिसको ये आपके सामने कहने से हिचकिचा रहे हैं, और उसी उलझन के बारे में ये किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इनकी तरफ से जो एफर्ट होने चाहिए रिश्ते को बचाने के लिए, वो शायद उस तरह से नहीं हो पा रहे जितने होने चाहिए। तो अपने आप को कहीं ना कहीं दोष भी दे रहे हैं, और आपकी तारीफ में ये ज़रूर कह रहे हैं कि जैसे ये सीपी वाला मोती अनमोल होता है, वो बहुत इजीली नहीं मिलता, वैसे ही आप भी कम इम्पोर्टेंस नहीं रखते उनकी ज़िंदगी में, और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको खोने से ज़रूर डरते हैं। तो जब भी आपके बारे में ज़िक्र करते हैं, वो यही कहते हैं कि मुझे पता है मैंने उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कैसे उसको समझाऊँ या फिर इस रिश्ते को बचाऊँ? ये मुझे समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है द हैंग वूमन। तो सरेंडर की एनर्जी में ये पर्सन है, मतलब कंप्लीटली इन्होंने अपने ईगो को साइड में रखा हुआ है, और ये अब कंट्रोल इश्यू जो है, वो आपकी तरफ सेंड करना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप चाहते हैं वैसे ये करने के लिए तैयार हैं। एक नए तरीके से ये ज़िंदगी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस उनको यही लग रहा है कि किसी भी तरह से आप उनका नज़रिया इस बार समझ ले कि इनके दिल में सच्चाई है, यही उनके दिल की चाहत है। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनको पेनफुल एंडिंग से डर लगता है, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा है। किसी ने शायद किसी को धोखा दिया है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से धोखा दिया है, ये कोई तो फील कर रहा है। और इस पर्सन को आपको खोने का ख्याल हद से ज़्यादा सता रहा है। ये हैप्पी एंडिंग्स में पेनफुल एंडिंग्स को बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये डिस्कशन करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन सब बातों को चेंज कर सकूँ। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इनको लगता है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में जब ये सोचते हैं तभी उनको दिल से सुकून मिलता है। तो स्पिरिचुअली भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग गहरा बॉन्ड ये फ़ील करते हैं। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि मेबी आप फ़िलहाल इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपने इनको माफ़ नहीं किया है, माफ़ नहीं कर सकते इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? या फिर आप इनको अब ज़िंदगी में दोबारा चांस ही नहीं दे सकते, तो कुछ भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको पता है कि एक कंप्लीट फैमिली लाइफ या फिर हैप्पीनेस ज़िंदगी का आप ही के साथ उनको मिल सकता है। जो भी खुशियाँ हर एक इंसान सोचता है, वो सभी खुशियाँ इनको आपके साथ मिल सकती है, अगर ये सही तरीके से इस रिश्ते को सँभाल लेते तो। तो अपने आप को ही दोष देते रहते हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। यहाँ पे सीक्रेटली ये पर्सन आपके ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं, इस बात के बारे में ज़िक्र करते हैं। मतलब सामने से शायद कभी भी आपके सामने उन्होंने इस बात को रिवील नहीं किया कि इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन दिल से तो ये पर्सन आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और उनको पता है कि ऐसा भरोसेमंद इंसान उनको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। तो कितना भी ये कोशिश, यानी कि यहाँ पे भी जैसे लैंटर्न है, दिया लेके भी क्यों ना ढूँढे, वो यकीन, वो ट्रस्ट दोबारा उनको किसी के ऊपर नहीं हो सकता, ये भी वो समझ चुके हैं।
और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनकी अपनी ही एक स्ट्रगल चल रही है जिंदगी में। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। कोई भी नहीं है जो इनको समझ के ले सकता है सिवाय आपके। और आपके साथ तो इनकी बातचीत ही नहीं हो रही, जिस वजह से जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वही की वही है। स्टिलनेस चाहते हैं, मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन, अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस्ड फॉर अ वाइल एंड डीप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर्स। इस पर्सन को अब जिंदगी में सेटल होना है। मन में जो अशांति चल रही है उसको बस किस तरह से शांत किया जाए, यही बात का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। कई बार ये पर्सन अपने फ़ोन को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये फ़ोन मुझे हद से ज़्यादा तड़पा रहा है, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है आपके कॉल का, मैसेज का, जो उनको रिसीव नहीं होता। और ये पर्सन और ज़्यादा बेचैन उठते हैं। तो इनका मन इनको यही सवाल पूछता है, तुम खुद सोचो वो पर्सन तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। और ये सवाल जब वो अपने दिल से शायद सुनते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप शायद उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। और ये बात उनको डिस्टर्ब करती है। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, what you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the words disharmony and choose to listen to what gives you joy. तो यहाँ पे ये पर्सन अपने दिल की बातें सुनने की कोशिश जब भी करते हैं तो उनको एहसास होता है, उनका दिल उनको यही कहता है कि तुम कभी उस पर्सन के साथ सही तरीके से पेश नहीं आए। मतलब तुम अब जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने जो किया उसके साथ वही तुम्हें कर्मा के रूप में मिल रहा है। तो अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं और दिल की बातें क्लियरली सुन पा रहे हैं। Blessings. Remember, a rainbow is just white light unpacked. Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbow to your life. तो यहाँ पे भी सतरंगी सपनों की दुनिया ये आप ही के साथ महसूस कर चुके हैं और उन खुशियों को, उन प्यारे रंगों को ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस प्यार के रंग में वो अब पूरी तरह से रंगने लगे हैं। पहले शायद ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करते थे या फिर कमिटमेंट का कोई इशू हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। बिलीव दैट you are equipped to deal with the issues you will come up against in life. Go forward calmly with confidence and you will find the most problems will eventually just move aside from you. तो यहाँ पे बात आ रही है ट्रस्ट की। ये पर्सन शायद आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे, जिस वजह से मे बी आपको भी कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि यार सच में ये पर्सन मेरे साथ आगे बढ़ना भी चाहता है, कोई फ्यूचर देखता ही है, या ऐसे ही मुझसे बात कर रहा है। तो किसी को तो शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं और इस पर्सन ने कभी भी अपने भरोसे के ऊपर खरा उतरने की कोशिश नहीं की है। स्टे क्यूरियस व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉज यू, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to explore your mind and your life. तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिलो दिमाग में फिलहाल ज़्यादा है। मतलब अब जब आप दोनों एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते होंगे, ये सभी सवालों के जवाब उनको पाने ज़रूरी लग रहे हैं, जिससे रिलेटेड शायद ये बातें लोगों से करते रहते हैं। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगेस्ट योर हार्ट गेट्स एंड द मोर यू जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स। तो यहाँ पे अब ये पर्सन अपने सपने आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और जिससे भी ये आपके बारे में बातें करते हैं वो बस यही बातें होती हैं कि वो बिल्कुल मेरे लिए एक सपने की तरह है। अब जैसे उसको पाना मेरे लिए एक सपना बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने का ख्याल ही उनको सुकून दिलाता है और ये पर्सन किसी भी हालत में अपना सपना कैसे पूरा कर सकते हैं इसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। The best relationship are a reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow. तो आपके साथ को कभी भी इस पर्सन ने सही तरीके से एंजॉय नहीं किया, ये अपनी ही धुन में खोए रहते थे या फिर पूरी तरह से सेल्फिश एनर्जी में ये ज़्यादा थे। और कहीं ना कहीं आपको शायद रिश्ते में इनकी तरफ से बैलेंस की एनर्जी कम लगी, जिस वजह से मे बी आजकल आपने शट डाउन पूरी तरह से कर लिया है, आपने शायद पूरी तरह से नो कांटेक्ट रखा है। और ये पर्सन जानते हैं कि बैलेंस की एनर्जी जब इंसान को महसूस नहीं होती, जैसे फिलहाल इनको नहीं हो रही है, तो हालत क्या हो जाती है और अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। और फाइनल है शेयरिंग। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉ मोर टू यू। यू विल बी
in the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. तो यहाँ पे ये जो शेयरिंग की बात है कि आखिर क्या सपने हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, कौन-सी बात है जो सता रही है या खुशी दिला रही है, ये शेयरिंग ही इस पर्सन ने शायद कभी आपके साथ नहीं किया, जो फ़िलहाल भी ये पर्सन किसी और के साथ ही कर रहे हैं। मतलब किसी फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने घरवालों से बातचीत कर रहे हैं, जिनसे भी ये आपके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, वो शायद उनको यही बता रहे हैं कि तुम्हें अपने पर्सन से खुल के बात करनी चाहिए और अपने दिल का जो हाल है वो बताना चाहिए। क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके साथ आप कितनी भी अपनी परेशानियाँ शेयर क्यों ना करें, आखिरकार जिस पर्सन के साथ आपका मेन कनेक्शन है, उसके आपके बारे में क्या ख़्याल है, ये ज़रूरी होता है और रिश्ते की आगे की दौड़ के लिए भी उस पर्सन का ओपिनियन आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उस पर्सन को समझ के लेना भी इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ पे ये पर्सन भी शायद यही कर रहे हैं। इन्होंने शायद आपको मौका ही नहीं दिया अपने आप को समझने के लिए या फिर अपने जज़्बातों को समझने के लिए या फिर हो सकता है आपके जज़्बातों को समझने में कहीं न कहीं इन्होंने बहुत बड़ी चूक की है, जिसको ये सुधारना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।